Hello students, today we will discuss the topic on acidity of carboxylic acid. So there are so many compounds, some are more acidic, some are less acidic. तो आज यही हम सब डिस्कस करेंगे. तो अब जो कंपाउंड्स हम लेते हैं, सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एसिडिक होता क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं. देखिए RC≡OH, आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं. पहले हम केवल आज डिस्कस करेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है ना. तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्वेंट में आपने लिया, ये एक्वस सॉल्वेंट में ले लिया, तो इसको जब डिसॉल्व करते हैं तो आपका ये जो एसिड है ये इसको क्या देगा, आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा. तो आपका क्या बन जाएगा, RC≡O नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका H3O पॉजिटिव. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है. तो आप जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. आपने देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, तो के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अगर आप पढ़ते होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, तो ये निकालते हैं आप कैसे, जो एक्टिव मास होता है आपका प्रोडक्ट का अपॉन क्या कर देते हैं, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. तो आप यहाँ पे लिख रहे के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आपका आ गया एक्टिव मास RCO नेगेटिव, ये वाला है, और एक लिख देते हैं आप एक्टिव मास H3O पॉजिटिव, अपॉन क्या करेंगे, एक्टिव मास RCOH और एक्टिव मास क्या है ये H2. ठीक है. तो आप देखते हैं कि जो ये H2 है, तो ये जो आपका कंसंट्रेशन है इसका रिमेनिंग कांस्टेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि बहुत कम मात्रा में जो है पानी का, वाटर का आप यूज करते हैं. तो आपने ये H2O और ये KEQ को आप ले लेते हैं. देखिए इन दोनों को लेकर के आप एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, K. ठीक है. तो K इक्वल टू आपका आ गया RCO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव, और अपॉन क्या आ गया आपका RCOH. ठीक है. ये K कैसे आया आपका, K हो गया सिंस K इक्वल टू है आपका KEQ और इंटू आपका क्या है एक्टिव मास H2. ठीक है. जिस किसी भी कंपाउंड के लिए, जो एसिडिक कंपाउंड है जिसके लिए भी K ज्यादा होगा, वो हमारा क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा. अब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कोई कंपाउंड किस तरीके से ज्यादा एसिडिक माना जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं. आपको सभी का K याद करने की जरूरत नहीं है, इतना क्वांटिटेटिव अगर आप याद करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर अभी क्वालिटेटिवली डिस्कस करते हैं कि जो भी ऐसा कंपाउंड होगा, देखिए जो भी ऐसा कंपाउंड होगा जो तेजी के साथ में, देखिए H+ देता है, अगर हम इसको देखें, जो जितनी तेजी के साथ में H+ देगा और जितनी जल्दी कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा. क्लियर. तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन जल्दी H+ दे सकता है, ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं. देखिए नंबर 1 तो आपको ये देखना है कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है किस तरीके से. देखिए O के पास में कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 2 पेयर तो यहाँ पर लोन पेयर होते हैं. एक H वाला भी आपका यहाँ आ गया, देखिए इस तरह से ये बॉन्ड भी यहाँ वापस आया, तो इससे आपका क्या हो गया, एक लोन पेयर और आया. तो यहाँ पर हमारे कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर है. ठीक है ना. आप इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो ये लोन पेयर आपका किधर आएगा, C और O के बीच में, और ये वाला पाई बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की टूवर्ड्स. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हैं RCO नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डबल बॉन्ड. ठीक है. इसके पास में 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ से, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो वो एक लोन पेयर के रूप में यहाँ पर वापस आ गया. ठीक है. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपके कार्बोक्सिलेट आयन के हैं. तो इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप बना दें, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से आप बनाएंगे RCO दोनों के लिए लिख दिया हमने RCO. ठीक है ना. कभी डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप यहाँ हैं, ठीक है, कभी डबल बॉन्ड इस पे आ रहा है, लेकिन दोनों में सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो दैट्स वाई सॉलिड लाइन.
लेकिन कहीं पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड कभी यहाँ है, पाई बॉन्ड कभी यहाँ है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ है ना, यहाँ डॉट लगा देंगे आप। ओके, कभी पाई बॉन्ड यहाँ भी है, डॉट लगा देंगे। दोनों में कभी यहाँ पे नेगेटिव है देखिए, कभी यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, और बाकी इसमें कोई पॉजिटिव वगैरह तो कुछ आप शो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बना दिया है। अब कोई भी ऐसा ग्रुप अगर इस एसिड से लगा हुआ है जो कि आपके इस कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबल कर सकता है, तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि Ka की वैल्यू को वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जो कोई भी कम ग्रुप जो इस एसिड से लगा हुआ है, इसके बगल में जो कोई भी ग्रुप ऐसा लगे जो है RCO नेगेटिव और H+, ये H+ कहें या हाइड्रोनियम आयन कहें, या जो है H3O पॉजिटिव, इसको हम जो बोल रहे हैं, H+ वाटर को दिया तभी तो ये बना, ठीक है ना। कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि जो है जल्दी से जल्दी RCO नेगेटिव या H3O पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेगा, वही जो है एसिड स्ट्रेंथनिंग वाला होगा। अब कैसे वो ग्रुप होंगे, कैसे उसमें आप आइडियाज लगाएंगे, उसको देखते हैं। देखिए, एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जो सबसे फॉरमोस्ट जो आपका एसिड है वो हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देखिए, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ये है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड आपका क्या देगा, देखिए H+ देगा। इन सबको हम वाटर में ही मानेंगे, ठीक है। हम इसको हम किस में मान रहे हैं, वाटर में। एक्वस लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए AQ वाटर सिस्टम है, तो ये क्या देगा, H+ देगा ना, ठीक है। प्रोटॉन देगा, ये आपका यहाँ वापस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भी आप लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, H की जगह पर CH3 लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको इसकी केमिस्ट्री समझ में आएगी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो किस तरह से वो घटेगा या बढ़ेगा। ये हमने ग्रुप लगा दिया यहाँ, H की जगह पर हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो अब आप देखिए, H को अगर आप स्टैंडर्ड मानते हैं तो CH3 का रोल क्या होता है, +I होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना, +I ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप है, तो ये +I ग्रुप के रूप में यहाँ पर काम करेगा। तो जब ये +I की तरह यहाँ पे काम करेगा, ओके, तो अब आप ये बताइए, जो ये वाला बॉन्ड है, अब आपका बॉन्ड तो ये वाला O और H के बीच का बॉन्ड है, वो किसके तरफ शिफ्ट करना है, O की तरफ को शिफ्ट करना है, ठीक है ना। और ये शिफ्ट करने में कौन मदद कर रहा है, उसको भी आपको समझ रहा है। देखिए मदद कैसे हो रही है, यहाँ इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि आपने देखा कि ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता तो इसमें पार्शियल जैसे पॉजिटिव आता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, क्लियर। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता तो ये यहाँ शिफ्ट होना थोड़ा सा टफ हो जाता, क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन ये जो आपका +I ग्रुप है ना, +I ग्रुप है, इसका रोल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इस तरफ को। देखिए इलेक्ट्रॉन ये इधर ही को डोनेट कर रहा है, किस तरफ को, टुवर्ड्स दिस कार्बोनिल कार्बन। ये जो कार्बन है इसको C डबल बॉन्ड O की वजह से मैं कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर बोल रहा हूँ आपसे, ये कार्बोनिल इधर ही को शिफ्ट कर रहा है। जब आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर को है तो क्या ये भी इधर को फ्लो कर सकता है, आसानी से नहीं कर सकता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड, देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आता है ना, वो इसको यहाँ की तरफ शिफ्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये CH3 का ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा उसको ये क्या कर देगा, डिमिनिश कर देगा, उसको कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को घटा देगा, पॉजिटिव की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव कम हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आपका O और H के बीच का बॉन्ड किसकी तरफ नहीं आएगा, ऑक्सीजन की तरफ नहीं आएगा। तो बनने के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बनेगा तो यही कार्बोक्सिलेट आयन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो गया, और एक H+, जैसे ऊपर भी हम लिख देते हैं H+, यहाँ भी लिख देते हैं H+, ये तो बनना है सब में। लेकिन अब H+ डोनेशन की जो कैपेसिटी होगी, देखिए यहाँ भी H+ आया, यहाँ भी H+ आया, लेकिन इसमें H+ डोनेशन की ये बॉन्ड के कि यहाँ शिफ्ट नहीं होगा तो इसमें H+ डोनेशन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इट मींस अमंग दीज टू जो HCOOH है और जो है वो तेजी के साथ में अगर H+ देगा तो आप समझ लीजिए कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसका माने इन दोनों में ही अगर हम देखें तो HCOOH इज मोर एसिडिक देन CH3COOH, ठीक है।
अगर आप के की वैल्यू अगर इन दोनों को देखेंगे तो के इसका ज्यादा होगा और इसका के क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से और अगर हम फर्दर आगे इससे जाएं तो यहीं पर अगर हम देखें ये कार्बन की चेन बढ़ाते हैं, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपका O और H के बीच का बॉन्ड है किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, ड्यू टू किसके, इसकी पॉजिटिव की वजह से। लेकिन यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, देखिए CH3 CH2, ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है ना। प्लस आई ग्रुप माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई ग्रुप जो है, ये इससे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। किससे, CH3 से बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है आपका, CH3 CH2 बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो इसका माने ये हो गया कि यहाँ पे जो एसिडिक एसिड आपने लिया था यहाँ पर, उससे भी कम जो है आपका H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी होगी, क्योंकि ये और भी तेजी के साथ में इलेक्ट्रॉनों को किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बोनिल कार्बन इस तरफ को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर बनने के लिए तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ भी बनेगा, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके, लेकिन ये जो है और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस अगर हम कंपेयर करें तो इसके बाद आएगा आपका क्या, CH3 CH2 COH। ओके, ये तीनों को तो हमने कंपेयर कर दिया। तो यहां पर से नीचे को जाने में जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर, सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम, उससे कम। ओके, ड्यू टू किसकी वजह से, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पे नेगेटिव आता, देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूं कार्बोक्सिलेट में डिफरेंस देखिए, CH3 का इफेक्ट क्या है, प्लस आई। ओके, CH3 CH2 का इफेक्ट क्या है, प्लस आई। ओके, ये क्या करते हैं, नेगेटिव को देखो, जिसको कि जो है आपने क्या करना चाहिए था, एक जगह से दूसरी जगह रेजोनेट में घुमाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, एक जगह पर जो है चार्ज का क्या कर देता है, डिलोकलाइजेशन करने के बजाय इंटेंसिफाई कर देता है, नेगेटिव को और बढ़ा देता है। जब वो एक जगह पर नेगेटिव को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली कि वो क्या आएगा, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। कभी भी याद रखिएगा, जो चार्ज होता है, देखिए चार्ज जितना बेटर तरीके से डिलोकलाइज होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें स्टेबिलिटी होती है। अगर चार्ज एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो ड्यू टू रेजोनेंस या किसी अदर वे से अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। ऐसा इन दोनों में हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज आर क्या, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल है तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं मींस आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट टू राइट जो आप शिफ्ट करते हैं वो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये अनस्टेबिलिटी है तो ये यही रहेगा। कभी भी याद रखिएगा, बनने वाली चीज अगर अनस्टेबल होने वाली तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक तो ये बता दिया। अब इसी में एक दो कंपाउंड और मैं एक दे रहा हूं आपको, देखिए अब ग्रुप लगा देते हैं। देखिए लेट हमने क्या किया, जो यहाँ पे CH3 COH है, इसमें हमने लगा दिए CCl3 COH। देखिए H हटा करके हमने क्या लगा दिया, 3Cl लगा दिए। क्लियर हो गया ना, 3Cl लगा दिए। ये ज्यादा है, Cl का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। देखिए Cl क्या करता है, देखिए इसको एक बार पूरा बता देते हैं आपको। Cl में जो है आपके Cl ये लगे हैं, Cl अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन खींचता है। इट मींस ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ बहुत तेजी के साथ पे शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इट मींस CCl3 COH ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू, देखिए CHCl2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें दो ही Cl है। अब हम और कम कर देते, देखिए CH2Cl, देखिए इसको ऐसे भी लगा सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो CH2 ऊपर को Cl लगा देते हैं, COH ये और कम होगा, उससे भी कम होगा आपका क्या, CH3 COH, ठीक है। जैसे जैसे देखिए CH3 COH है, उसमें एक Cl आपने H हटा के Cl लगा दिया, थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया। आपने दो H हटा के दो Cl लगा दिए, और ज्यादा एसिडिक हो गया। आपने तीनों के तीनों H हटा के Cl लगा दिए तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। अब समरी आपको बता दें, जो प्लस आई ग्रुप होंगे, देखिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे टुवर्ड्स COH, ठीक है, प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या बोले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
तो ये एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने बताया था, एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये तो करते हैं डिक्रीज, एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, घटाएंगे। और जो माइनस वाले ग्रुप होते हैं वो एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इनको देखना है। अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, जो कि इसी CH3COH में एक कार्बन ऐड करके जो ये वाला बनाया था वो बना। देखिएगा, लेट एक कंपाउंड मैंने दिया आपको CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, एक Cl लगा दिया। देखिए एक Cl हम यहां पे लगा रहे हैं, अलग अलग हम कंपाउंड बना देते। देखिए 1 1 2 3 4, या इसको हम COH ग्रुप को नहीं लेते, 1 2 3 COH के बाद जो है 3 हमारे क्या है, कार्बन है। अगर आप Cl यहां पे लगाते हैं और अगर आप Cl दूसरे, जैसे ये अल्फा कार्बन है, देखिए ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि आपके क्या हैं, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप अगर अल्फा में लगाते हैं तो उसकी एसिड स्ट्रेंथनिंग कुछ और होगी। ठीक है, बीटा पे लगाते हैं तो उसका कुछ और इफेक्ट होगा, गामा में लगाते हैं तो कुछ और इफेक्ट होगा। जैसे इसके 3 एग्जाम्पल बना देते हैं। देखिए एक तो ये बना दिया हमने, एक बना देते हैं, देखिए CH3 CH2 CHCl, यहां पर Cl लगाते तो फिर COH आ गया। यहाँ पे Cl लगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ Cl लगा देते हैं। देखिए CH3 CHCl, फिर CH2, फिर COH, फिर एक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे Cl लगा देते हैं। देखो एक में यहाँ लिख दे रहा हूँ CH2Cl CH2 CH2 COH। कितने कंपाउंड बन गए, 1 2 3 4। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, among these 4 which one is most acidic, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। देखिए तो आपको ये देखना है कि पहले तो पिक करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 कंपाउंड्स। देखिए डिफरेंस कहाँ का है आपका, केवल Cl लगे हुए हैं। देखिए एक में तो Cl लगा ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं, एक में Cl लगे हैं सभी में, बाकी तीनों में Cl लगे बट पोजीशन अलग अलग है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 3 में Cl लगे हुए हैं और एक में नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स Cl का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इट मीन्स जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर ग्रुप नहीं लगा हुआ है उसके अलावा बाकी 3 उससे ज्यादा एसिडिक होंगे। इट मीन्स जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ वो सबसे कम होगा। इसका माने सेकंड नंबर वाला जो यहाँ पर है वो तो क्या होगा, आपका सबसे कम होगा। मैं यहाँ पे इसका आंसर बनाता हूँ। देखिए सेकंड नंबर वाला जो है वो होगा सबसे कम। ठीक है, अब उससे ज्यादा कौन होगा, देखिए ठीक उससे ज्यादा। मैं इसको जो है किस तरह से ऑर्डर बना रहा हूँ, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सबसे कम वाले को देख लेते हैं, अब थोड़ा उससे ज्यादा वाले को देखिएगा। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है देखिए Cl जो है अल्फा बीटा गामा में लगा हुआ है, थोड़ा सा इससे ज्यादा कौन होगा, गामा वाला। देखिए इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा था हमने, नंबर 1 वाला। ओके ये होगा। फिर आपने देखा कि बीटा में लगा हुआ है, देखिए एक में बीटा में Cl लगा हुआ, ये इससे ज्यादा होगा, ये नंबर 4 पे लिखा हुआ है। फिर आपका आएगा देखिए अल्फा में जो है Cl लगा हुआ है, तो ये है आपका थर्ड नंबर वाला। ये ऑर्डर जो है सबसे सही माना जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, उसकी एसिड स्ट्रेंथनिंग की पावर उतनी ज्यादा होगी। इट मींस वो उतना बेटर H पॉजिटिव आउट करने में हेल्प करेगा। इट मींस वो उतना बेटर कार्बोक्सिलेट आयन के ऑक्सीजन में जो नेगेटिव है उसको जो है डिस्प्लेस करने में, उसको डिलोकेलाइज करने में, चार्ज डिस्पर्सन में मदद करेगा। कौन, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब नजदीक से नजदीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि चार्ज जो डिलोकलाइजेशन हो सकता है वो चार्ज डिस्पर्सन हो सकता है। मैंने कहा कि एक जगह पर चार्ज नहीं होना चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। जितना बेटर तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है उतना बेटर वो प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो दैट्स वाई जो है ये आपका जो है ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.